हेलो दोस्तों, अपेक्स क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। माई सेल्फ अजीत सिंह। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस। उसी कड़ी में आगे चलते हैं। आपको पता है, ध्यान देना, नेक्स्ट अपनी जो हेडिंग है उसी कश्मीर के संदर्भ में, वो अपनी हेडिंग है कश्मीर समस्या, धर्मनिरपेक्षता और भावनात्मक मुद्दा। कश्मीर समस्या, धर्मनिरपेक्षता और भावनात्मक मुद्दा। ध्यान देना, कश्मीर जो है वो एक खाली क्षेत्र से संबंधित नहीं है कि एक सीमित क्षेत्र है, एक सीमित इलाका है, वो है कश्मीर। खाली एक क्षेत्र से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, एक भूभाग नहीं है, एक भूमि से जुड़ा हुआ भाग, भूभाग। कश्मीर जो है ना वो एक भूभाग तक सीमित नहीं है, खाली एक भूभाग तक नहीं है कि एक भूमि का भाग है वो है कश्मीर। एक भूभाग तक सीमित नहीं है, बल्कि कश्मीर जो है वो एक हमारी भावना से जुड़ा हुआ मुद्दा है, अंतरात्मा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, हमारे मन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, वो है कश्मीर। हमारे मन से, भावनाओं से गहरा जुड़ाव है जिसका, वो है कश्मीर। हमारे भारत के अंदर आप ध्यान देना, हमारा भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। कैसा राष्ट्र है? धर्मनिरपेक्ष। भारत एक कैसा राष्ट्र है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है कि भारत का खुद का कोई धर्म नहीं है। भारत विविधताओं वाला देश है। कैसा देश है? विविधताओं वाला। भारत बहुधर्मों वाला देश है। भारत में बहुत सारे धर्मों के लोग निवास करते हैं और हमारे भारत का खुद का कोई धर्म नहीं है। भारत सभी धर्मों को एक समान महत्व देता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी और भी जितने भी धर्म है उन सबको भारत एक नजर से देखता है। भारत के नजर में कोई धर्म बड़ा नहीं, कोई धर्म छोटा नहीं। भारत के अंदर प्रत्येक धर्म जो है उसको कैसा महत्व दिया जाता है? एक समान। इसीलिए कहते हैं भारत एक कैसा राष्ट्र है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत का खुद का कोई धर्म नहीं है। भारत में आज हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो और भी कोई भी धर्म हो, वो सब भारत में कैसी नजर से देखे जाते हैं? एक समान नजर से देखे जाते हैं, एक समान उनको माना जाता है, उनमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता। जैसे हम कहते हैं ना, पाकिस्तान एक इस्लामिक राष्ट्र है, पाकिस्तान इस्लाम धर्म वाला देश है, पाकिस्तान एक इस्लामिक राष्ट्र है, वैसे ही हम कहते हैं भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। कैसा राष्ट्र है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो हमारे भारत के जो धर्मनिरपेक्षता है, भारत जो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इस धर्मनिरपेक्षता की एक पहचान, उससे जुड़ा हुआ है हमारा क्षेत्र कश्मीर। कौन से क्षेत्र? कश्मीर क्षेत्र हमारे भारत की धर्मनिरपेक्ष पहचान से जुड़ा हुआ मुद्दा है। भारत के, हमारे धर्मनिरपेक्ष जो राष्ट्र की, हमारी भारत की जो पहचान है उससे जुड़ा हुआ मुद्दा है क्या? कश्मीर। कौन सी पहचान से जुड़ा हुआ है? धर्मनिरपेक्ष पहचान से जुड़ा हुआ है। कौन सा मुद्दा? कश्मीर। एक भूभाग तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे भारत की धर्मनिरपेक्ष पहचान से, भावना से जुड़ा हुआ मुद्दा है, वो है कश्मीर। क्योंकि देखो, भारत एक विविधताओं वाला देश है। भारत के अंदर कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। धर्म के आधार पर बात कर रहा हूं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, हम सब धर्म कैसे माने जाते हैं? एक माने जाते हैं। अब कश्मीर जो है, वहां पर आप ध्यान देना कि कश्मीर के अंदर भी बहुसंख्यक आबादी मुस्लिम है। ज्यादातर आबादी जो है वो आबादी कैसी है? मुस्लिम है। अब भारत के अंदर तो हम किसी धर्म को मानते नहीं, तो भारत तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो भले ही वहां पर आबादी मुस्लिम है, तो वो आबादी भी भारत में उसको कैसा महत्व दिया जा रहा है? एक समान महत्व दिया जा रहा है। क्लियर है? तो कश्मीर के अंदर आप ध्यान देना कि कश्मीर में हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं। अलग अलग धर्मों के लोग कश्मीर में निवास करते हैं। एक ही धर्म के लोग नहीं है। आबादी मुसलमानों की ज्यादा है, लेकिन दूसरे धर्मों के लोग भी कश्मीर में निवास करते हैं। कश्मीर जो है वहां पर भी विविधता है। कश्मीर के अंदर भी अलग अलग धर्मों के लोग एक ही क्षेत्र के अंदर निवास करते हैं। तो हमारी भारत भी, भारत जैसे भारत विविधताओं वाला देश है, वैसे कश्मीर में भी विविधताएं विद्यमान है। तो हमारा भारत जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसकी एक कड़ी पहचान के रूप में कश्मीर मुद्दा जो है हमारी भारत की भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। कौन सा मुद्दा? कश्मीर। खाली एक भूभाग तक सीमित नहीं है। कश्मीर जो है एक भूभाग तक सीमित नहीं है, और हम एक छोटे से भूभाग में भी कश्मीर को नहीं भाग सकते कि खाली हमारा जो देखो श्रीनगर वाला इलाका है, श्रीनगर की घाटी है, वहां तक ही फैला हुआ है कश्मीर। नहीं, कश्मीर एक विस्तृत इलाका है। कश्मीर एक छोटा सा भाग नहीं है,
एक भूभाग तक सीमित नहीं है। हमारे भारत के लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है कश्मीर। हमारे भारत की धर्मनिरपेक्ष पहचान जो है उससे जुड़ा हुआ मुद्दा है कश्मीर। किससे जुड़ा हुआ? भारत की धर्मनिरपेक्षता की कसौटी से जुड़ा हुआ, उसकी पहचान से जुड़ा हुआ मुद्दा है कश्मीर। हमारे भारत के लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ, किससे जुड़ा हुआ? भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है कश्मीर। क्लियर? तो कश्मीर जो है वो खाली एक छोटे से भूभाग तक फैला हुआ मुद्दा नहीं है। कश्मीर जो है एक छोटे से भूभाग का नाम नहीं है, बल्कि कश्मीर जो है वो एक विस्तृत इलाका है। ध्यान देना, खाली श्रीनगर घाटी कश्मीर नहीं है कि खाली श्रीनगर के आसपास वाला जो क्षेत्र है वो कश्मीर है, नहीं। देखो, कश्मीर के अंदर श्रीनगर की घाटी भी आती है, कश्मीर के अंदर बड़ा हमारा लद्दाख वाला क्षेत्र भी कश्मीर में आता है, और सियाचिन, कौन सा क्षेत्र? सियाचिन। ध्यान देना, मैं अलग अलग आपको बताऊं, कश्मीर जो है वो एक कोई छोटा सा भूभाग नहीं है। श्रीनगर की घाटी भी आती है कश्मीर के अंदर। कश्मीर में आपको पता है लेह, लद्दाख, ये वाला लेह लद्दाख वाला भाग भी किस में आता है? कश्मीर में आता है। सियाचिन, सियाचिन ये भी क्षेत्र किस में आता है? कश्मीर में आता है। कश्मीर एक छोटा सा भूभाग नहीं है, बल्कि एक विस्तृत इलाका है, बड़ा इलाका है, जिसके अंदर श्रीनगर की घाटी भी कश्मीर में है, लेह लद्दाख वाला बड़ा क्षेत्र भी कश्मीर में है, और सियाचिन ग्लेशियर भी किस में आता है? कश्मीर में आता है। अब सियाचिन जो है ना, ये दुनिया का, ध्यान देना, सियाचिन है क्या? सियाचिन जो है एक भूभाग है, दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित, दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, जहां बर्फ जमी होती है। ग्लेशियर, ग्लेशियर यानी पहाड़ी इलाका जहां पर क्या जमी होती है? बर्फ जमी होती है। और ये जो सियाचिन ग्लेशियर है, सियाचिन वाला जो क्षेत्र है, और जैसा सियाचिन ग्लेशियर, ग्लेशियर जो है ना, ये सियाचिन ग्लेशियर विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित ग्लेशियर है, लंबा ग्लेशियर है, 72 किलोमीटर लंबा, 72 किलोमीटर लंबा, विश्व का सबसे लंबा ग्लेशियर, 72 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर, जो भी कहां है? कश्मीर के अंदर। जो भी कहां आता है? कश्मीर में आता है। और पूरा सियाचिन वाला जो क्षेत्र है वो भी कहां है? कश्मीर में। लेह लद्दाख भी कहां है? कश्मीर में। श्रीनगर की घाटी भी कहां है? कश्मीर में। एक विस्तृत इलाका है कश्मीर, छोटा सा इलाका नहीं है, एक छोटे से भूभाग तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे भारत की पहचान से जुड़ा हुआ मुद्दा है कश्मीर, भारत के लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है कश्मीर। और ये जो सियाचिन वाला क्षेत्र है ना, ये ध्यान देना, हमारे और चीन के बीच में, सियाचिन जो है ना वो भारत और चीन के बीच में जो सीमा है, उसका सीमा का विवादग्रस्त भाग है। इस मुद्दे को लेकर, सियाचिन वाले मुद्दे को लेकर, ग्लेशियर को लेकर के हमारे और चीन के बीच में भी क्या चल रहा है? विवाद चल रहा है, सीमा विवाद। कौन से मुद्दे पे? सियाचिन मुद्दे पे। तो ये खाली एक क्षेत्र, खाली पाकिस्तान जो कह रहा है ना कि कश्मीर हमारा है, वो हमारा अंग बनना चाहिए, ये कश्मीर जो है खाली एक भूभाग का टुकड़ा नहीं है कि छोटा सा भूमि का टुकड़े का मुद्दा है कश्मीर, नहीं, बल्कि हमारे भारत की पहचान, भारत के सम्मान, लोगों की भावनाएं, उनसे जुड़ा हुआ मुद्दा है कश्मीर। कौन सा मुद्दा? कश्मीर मुद्दा, जो एक विस्तृत इलाका है, कोई छोटा सा भूभाग नहीं है। श्रीनगर की घाटी भी आती है उसमें, लद्दाख वाला क्षेत्र, लेह लद्दाख वाला क्षेत्र भी कश्मीर में आता है, तो सियाचिन वाला क्षेत्र भी कश्मीर में आता है। और जो सियाचिन वाला क्षेत्र है वो हमारे और चीन के बीच में सबसे संवेदनशील भाग है, अति संवेदनशील। चीन और हमारे बीच में सीमा जो है ना, बॉर्डर, उसका एक संवेदनशील भाग है, वो है सियाचिन, जिसमें चीन और हमारे बीच में भी सियाचिन वाले भाग को लेकर क्या चल रहा है? विवाद चल रहा है। 1962 में भी हुआ था, और अभी भी उसके बाद में भी चीन ने कई बार इस मुद्दे को लेकर क्या पैदा किया है? विवाद पैदा किया है। कौन से क्षेत्र को लेकर? सियाचिन वाले क्षेत्र को लेकर। ध्यान देना आगे कि भाई अब हमारी सरकार की बात करें तो हमारी भारत की जो सरकार है ना, वो आपको पता है कश्मीर के अंदर ही आता है पीओके, जिसमें पाकिस्तान ने अधिकार कर लिया, पाक अधिकृत कश्मीर, पीओके। हमारी भारत की सरकार
खाली पीओके क्षेत्र में शांति स्थापित करके ये नहीं मान सकती कि हमने कश्मीर समस्या का समाधान कर दिया। कौन? हमारी भारत के सरकार खाली पीओके क्षेत्र पर कब्जा करके या वहां शांति स्थापित करके ये नहीं मान सकती, या श्रीनगर की घाटी वहां शांति स्थापित करके ये नहीं मान सकती कि हमने कश्मीर के अंदर शांति स्थापित कर दी है। बल्कि ध्यान देना, कश्मीर में बहुत सारे उठापटक हुई है इस कश्मीर मुद्दे के कारण। कश्मीर के अंदर जो मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं, आप ध्यान देना कि कश्मीर में जो मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं, वहां पर कश्मीर के अंदर देखो मुस्लिम भी रहते हैं और हिंदू भी रहते हैं। मुस्लिम समुदाय के लोग भी रहते हैं और हिंदू भी रहते हैं, दोनों समुदाय के लोग रहते हैं। और आप ध्यान देना, हिंदुओं में एक और समुदाय था, एक जाति है जिन्हें कहते थे कश्मीरी पंडित। नाम सुना भी होगा आपने, ये विवाद भी काफी फेमस रहा है। अभी भी थोड़े समय पहले भी ये करंट के अंदर भी जब ये धारा 370 जब हटाई गई थी ना, उस समय भी इनका काफी बार नाम आया था। कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडितों का जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए थे, कश्मीर के अंदर जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे, उन मुस्लिम समुदायों को इस्लाम धर्म के प्रति कट्टरता की भावना भरने, उन्हें भड़काने में पाकिस्तान का अहम योगदान रहा है। और उसी के कारण इन मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हिंदुओं को, जिनकी संख्या कम थी और इस्लाम मुस्लिम धर्म के लोगों की संख्या क्या थी, जम्मू कश्मीर में ज्यादा थी, जिसके चलते इन्होंने हिंदुओं को सताना शुरू कर दिया, उन पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। कश्मीर वाले भाग के अंदर किनके ऊपर अत्याचार करने शुरू कर दिए? हिंदुओं पर। क्लियर है? तो हिंदुओं पर अत्याचार करने शुरू कर दिए, जिनमें सबसे ज्यादा जो कश्मीरी क्षेत्र में हिंदू में रहते थे वो थे कश्मीरी पंडित, ब्राह्मण थे, वहां रहते थे कश्मीरी क्षेत्र के अंदर। तो जब इनके अत्याचार होने लगे इन हिंदुओं के ऊपर और कश्मीरी पंडितों के ऊपर, तो ये हिंदू धर्म के जो लोग थे जो कश्मीर में रहते थे, वो अपने घर बार छोड़ करके उन्हें क्या होना पड़ा? विस्थापित होना पड़ा, अपने घर बार छोड़ करके भागना पड़ा, क्योंकि इनके द्वारा उन्हें सताया जाने लगा, हमले किए जाने लगे उनके घरों पर, उन्हें मारा जाने लगा। क्लियर है? उनकी बेइज्जती की जाने लगी, उन्हें सताया जाने लगा, उन्हें आराम से रहने नहीं दिया जाता था कश्मीर में। ये सारा रवैया किसके कारण हुआ? पाकिस्तान के। पाकिस्तान ने इन समुदाय के लोगों को भड़काना शुरू कर दिया। कुछ लोगों को हमने दो नाम लिए थे, अभी पीछे भी हमने पढ़ा था, धन और धर्म, दो नाम लिए थे ना। एक तो पैसे का सहारा लिया और इन मुस्लिम समुदाय के जो गरीब तबके के लोग थे उन्हें पैसे के आधार पर भड़काया, और कई लोगों को धर्म के आधार पर, धन और धर्म दोनों चीजों का सहारा लेकर के इन लोगों को भारत के विरुद्ध, हिंदुओं के विरुद्ध भड़काया, जिसके चलते इन मुस्लिम समुदाय के लोगों ने वहां कश्मीर में जो हिंदू समुदाय के लोग रहते थे उन्हें सताना शुरू कर दिया, अत्याचार शुरू कर दिए, उन्हें मारना शुरू कर दिया, पत्थर फेंकते थे, मारते थे, घरों से बाहर नहीं निकल पाते थे ये हिंदू। किनके डर से? उन मुस्लिम समुदाय के लोगों के डर से जो इन्हें सताते थे, इन्हें परेशान करते थे, आराम से रहने नहीं देते थे, जिसके चलते ये हिंदू समुदाय के लोग, खास तौर से ज्यादातर इसमें थे कश्मीरी पंडित, और ये जो लोग थे ये विस्थापित अपने घर बार छोड़ करके, कश्मीर छोड़ करके दूसरे राज्यों में आने लगे, भागने लगे, मजबूर हो गए भागने को, क्योंकि आराम से रहने नहीं दिया जा रहा था। तो अपने घर बार जहां ये रहते थे कश्मीर के अंदर, वो छोड़ करके ये विस्थापित हो गए, इन्हें जाना पड़ा कश्मीर छोड़ करके। और आज यही लोग जो कश्मीरी पंडित है ना, यही लोग आज हमारे भारत के अलग अलग राज्यों में रह रहे हैं, राजस्थान में, पंजाब में, दिल्ली में, हरियाणा में, अलग अलग जो राज्य हैं वहां पर ये निवास कर रहे हैं। है कहां के? कश्मीर के हैं, है तो कश्मीर के, लेकिन इनके सताए जाने के कारण मुस्लिम समुदाय के लोगों के इन्हें अपना घर बार छोड़ करके विस्थापित होना पड़ा, अपने घर बार छोड़ करके भागना पड़ा। तो हमारे भारत की जो सरकार है उसे इन लोगों की अब भी ध्यान रखना है कि भाई इनके भावनाएं भी उस क्षेत्र से जुड़ी हुई है। कश्मीरी पंडित या हिंदू धर्म के जो लोग विस्थापित हुए हैं, उनको काफी बहुसंख्यक आबादी को, हिंदुओं की बहुत सारी आबादी थी वहां पर, उन आबादी को अस्त व्यस्त कर दिया, अपने घर बार छोड़ करके भागने को मजबूर कर दिया कश्मीर से। कौन से विवाद ने? ये दो धर्म के विवाद ने, हिंदू और मुस्लिम धर्म के विवाद ने। और इसको भड़काने में योगदान किसका रहा? पाकिस्तान का।
तो ये जो लोग हैं जो वहां से आए हैं छोड़ करके, अपने घर बार छोड़ करके आज दूसरे राज्यों में रह रहे हैं, विस्थापित होकर के, है तो कश्मीर के, रह कहीं और रहे हैं दूसरे राज्यों में, कश्मीर छोड़ करके, भाग करके, अपने घर बार वहीं छोड़ करके, तो इनकी जो भावनाएं हैं वो भी कौन से क्षेत्र से जुड़ी हुई है? कश्मीर से जुड़ी हुई है। वहां जन्म लिया, वहां पैदा हुए, बड़े हुए, खेले, क्लियर है ना? तो उस क्षेत्र में सब कुछ हुआ और बाद में वही जगह जहां इनका जन्म हुआ, मूल निवास है, वो छोड़ करके आज दूसरी जगह पर ये विस्थापित होकर के रह रहे हैं, विस्थापन का जीवन व्यतीत कर रहे हैं अपने घरों से दूर। ये भी इनकी भी भावनाएं कौन से क्षेत्र से जुड़ी हुई है? कश्मीर से। तो हमारी सरकार जो है ना, वो खाली कश्मीर के अंदर शांति स्थापित करके ये नहीं मान सकती कि कश्मीर वाले विवाद को सुलझाया जा चुका है, बल्कि हमारे ये जो हिंदू धर्म के जो लोग विस्थापित हुए हैं, जिनकी भावनाएं कौन से क्षेत्र से जुड़ी हुई है? कश्मीर वाले क्षेत्र से जुड़ी हुई है, इनकी भी सरकार अनदेखी नहीं कर सकती। इन लोगों की भी सरकार अनदेखी नहीं कर सकती, क्योंकि इनकी भी भावनाएं कौन से क्षेत्र से जुड़ी हुई है? कश्मीर वाले क्षेत्र से जुड़ी हुई है। तो सरकार को वहां पर कश्मीर में शांति स्थापित करने के साथ साथ ये हिंदू जो वहां से विस्थापित हुए हैं, जो अस्त व्यस्त रूप में दूसरे जगह पर रह रहे हैं, तो सरकार को इनके लिए भी कुछ करना पड़ेगा। इन समुदाय के जो लोग हैं, जो अलग अलग वहां से विस्थापित होकर के आज दूसरे जगह रह रहे हैं, तो इनका भी सरकार को इनके ऊपर भी क्या देना पड़ेगा? ध्यान देना पड़ेगा, जो है कहां के? कश्मीर के। तब हम कहेंगे कि भाई वास्तविकता में कश्मीर वाला मुद्दा पूरी तरीके से सुलझाया जा चुका है, क्योंकि ये जो लोग वहां से विस्थापित हुए हैं, इनकी भावनाएं कहां से जुड़ी हुई है? कश्मीर से जुड़ी हुई है। और विस्थापन किस कारण हुआ है? भारत पाकिस्तान संघर्ष के कारण। ये लोग घर बार छोड़ करके क्यों आए? क्योंकि संघर्ष का मूल कारण भारत पाकिस्तान संघर्ष हुआ। भारत पाकिस्तान संघर्ष के मूल में क्या? हिंदू मुस्लिम संघर्ष। और उसी संघर्ष को और भड़काने का काम किया पाकिस्तान ने, जिसके कारण हमारे लोगों को ही, एक ही देश के लोगों को अपने राज्य छोड़कर, अपने घर बार छोड़ करके दूसरे जगह भागना पड़ा। तो कश्मीर वाला जो मुद्दा है वो हमारे भारत की एक धर्मनिरपेक्ष पहचान से जुड़ा हुआ मुद्दा है। लोगों की भावनाएं उस मुद्दे, उस क्षेत्र से जुड़ी हुई है, भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। खाली एक भूभाग तक सीमित नहीं है, खाली एक भूमि का टुकड़े की बात नहीं है कि खाली एक भूमि का टुकड़ा है कश्मीर। नहीं, लोगों की भावनाएं, भारत की पहचान, उससे जुड़ा हुआ मुद्दा है कश्मीर, जिसकी हमने बातें अभी पढ़ी कि कश्मीर एक विस्तृत इलाका है जिसमें श्रीनगर की घाटी भी है, लद्दाख वाला क्षेत्र भी है, सियाचिन भी है, जो सब कहाँ आते हैं? कश्मीर में आते हैं। एक विस्तृत इलाका है कश्मीर। और ये जो सियाचिन वाला क्षेत्र है, ये हमारे भारत और चीन के बीच में सीमा को लेकर अति संवेदनशील भाग है। कौन सा मुद्दा, कौन सा भाग? सियाचिन। किसके बीच? भारत और चीन के बीच अति संवेदनशील भाग है, विवाद चल रहा है इसको लेकर के भी। इसके अलावा हमने बात की कि कश्मीर में लोगों की भावनाओं से कैसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि वहां पर हमारी सरकार जो है वो कश्मीर में पूरी तरीके से शांति स्थापित करने के अलावा कश्मीर में जो लोग विस्थापित हुए हैं, कश्मीर से जो लोग घर बार छोड़कर दूसरे जगह आए हैं, सरकार को उनका भी ध्यान देना पड़ेगा। सरकार उनकी भी अनदेखी नहीं कर सकती। बहुत सारी आबादी को अस्त व्यस्त किया है, इधर उधर किया है। कौन से मुद्दे ने? कश्मीर मुद्दे ने। किन देशों के बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच। तो कश्मीर मुद्दा जो है वो हमारी कश्मीर समस्या जो है वो भारत की धर्मनिरपेक्ष पहचान से और लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, खाली एक भूभाग की बात नहीं है। चलें आगे इसी कड़ी के अंदर अपने नेक्स्ट जो हेडिंग आती है उसी के अंदर पहला हमने युद्ध पढ़ा, फिर हमने कश्मीर विवाद पढ़ा विस्तार से। कश्मीर विवाद को लेकर के युद्ध हुआ, पहला कबायलियों के बीच के अंदर जो युद्ध हुआ वो हमने विस्तार से पढ़ा। कश्मीर विवाद है क्या? परमानेंटली एक समस्या बना हुआ है, वो हमने पढ़ा। कश्मीर मुद्दा धर्मनिरपेक्षता और हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है भारत के लोगों की, वो हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ था कश्मीर वाले मुद्दे के बाद में जो युद्ध हुआ, पहला जो युद्ध हुआ अक्टूबर 1947 को, उसके बाद में जो युद्ध हुआ 1965 का भारत पाक युद्ध। नेक्स्ट अपनी हेडिंग है 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध। सेकंड युद्ध 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध। कौन सा युद्ध? 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध, जो हम नेक्स्ट अगली मीटिंग के अंदर करेंगे दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, अभी तक आई होप अच्छा लगा होगा आपको अभी तक।
सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।